पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है वो मैं आज बताऊंगा, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? इस टेंस के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। ये तो होगी इसकी पहचान। और दूसरा नंबर, इस काल के वाक्य में प्रायः दो कार्यों का वर्ण होता है। इसमें एक कार्य दूसरे कार्य से पहले समाप्त हो जाता है। दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त होते हैं, ठीक है। जैसे हो गया, सीता 7 बजे तक विद्यालय पहुंची थी। इसमें क्या है ना, इसमें दो कार्यों का वर्ण होता है। मतलब सीता 7 बजे तक, टाइम भी बता रहे हैं, ठीक है ना। दो कार्य हो गए, 7 बजे तक विद्यालय पहुंची थी। इसमें दो कार्य हो गए, 7 बजे तक और कहें विद्यालय पहुंची थी, ठीक है। और दोनों कार्य पास्ट टेंस में ही समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। समझ गए ना, समझ गए आप। अब इसका नियम, इसको बनाने का नियम क्या है? इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए हमें कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद हम हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य नंबर 1 और 2 में आपको दिखा देते हैं हम। सीता 7 बजे तक विद्यालय पहुंच चुकी। तो देख लीजिए, सीता हैड पहुंचने की रीच्ड हो गई थर्ड फॉर्म। कहाँ पहुंची? स्कूल टिल 7 o'clock, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा भी, मैं ये समाचार पहले ही सुन चुका था। तो आई हैड ऑलरेडी, ठीक है, heard दिस न्यूज़, ठीक है। बना लेंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। और दूसरा नियम है, जिन वाक्यों में पहले अथवा पूर्व बिफोर शब्द का प्रयोग है उनमें अंतिम वाक्य को जो कार्य पहले समाप्त हुआ है पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, तथा प्रथम वाक्य को जो बाद में हुआ है को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। पहले या पूर्व के लिए बिफोर का प्रयोग होता है, जैसे वाक्य नंबर 3, ठीक है। तो वाक्य नंबर 3 में हम आपको ये दिखा देते हैं, मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था, ठीक है। तो यहाँ हो गया ही हैड गॉन होम, ठीक है। फिर है बिफोर आई कम, या गया मेरे आने से पहले वह घर जा चुका था। तो देखो, उसके आने से पहले वो घर जा चुका था, ठीक है। तो जो चीज़ उसको आने से पहले हो गई है वो चीज़ हम पहले बना देते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है ना। और आपको ऐसे समझ में ना आ रहा हो तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। देखो, ये बोला इसने, आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। जिन वाक्यों में पहले अथवा पूर्व शब्द का प्रयोग है उनमें अंतिम वाक्य को, सुनो, अंतिम वाक्य को हम पहले बना देते हैं। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और प्रथम वाक्य को बाद में बनाते हैं। सिंपल है, ठीक है ना। जो पहले हुआ है उसे बाद में, और जो बाद में शुरू हुआ है उसे पहले बना देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा दिया है, जैसे मेरे आने से पहले वे घर जा चुका था, तो पहले वाले को बाद में बनाएंगे और बाद वाले को पहले बनाएंगे। तो यहाँ आगे वह घर जा चुका था, ही हैड गॉन होम, और फिर मेरे आने से पहले, तो पहले के बाद बिफोर आई कम, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।
आई होप अब आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो अब तीसरा नंबर देख लीजिए। जिन वाक्यों में पश्चात अथवा बाद शब्द आया हो, ऐसे वाक्यों में अंतिम वाक्य कार्य बाद में समाप्त हुआ है को पास्ट इंडेफिनिट में तथा प्रथम वाक्य पहले समाप्त हुआ है को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। बाद या पश्चात की अंग्रेजी पहले अनुवाद किए गए वाक्य के बाद आफ्टर लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 4 में। ठीक है। सूर्य छिपने के बाद हम घर पहुंच चुके थे। ठीक है। तो यहाँ देखो बाद वाला पहले बनेगा। ठीक है ना, बाद वाला हमारा पहले बन जाएगा, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट बना देते हैं। ही रीच्ड होम। ठीक है। फिर बाद में तो आफ्टर द सन हैड सेट। ठीक है। और इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं, पहले वाले को, और बाद वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। सॉरी। ठीक है। यहाँ पर देखो हम घर पहुंच चुके थे, ये पास्ट इंडेफिनिट बना दिया, और सूर्य छिपने वाले को इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बना देते हैं। ठीक है ना। अब इसका यहाँ हो गया हमारा पूरा क्लियर। ठीक है। अब आपको इसका स्ट्रक्चर के द्वारा समझ लीजिए। ठीक है। स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझ सकते हैं आप। जैसे सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गया सिंपल तरीके से। ठीक है। और दूसरे नंबर पे सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है। ये सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो देखो इस वाले से आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर वहाँ से ना समझो इनसे, तो यहाँ से आप जहाँ पर देखो बिफोर यूज़ होता है। ठीक है। जहाँ पे पहले का यूज़ होगा, पहले बिफोर, तो उसमें सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। जहाँ पे पहले शब्द आ जाएगा, जैसे हम बिफोर बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है। इतना हमें याद रखना है। अब तीसरा देख लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जहाँ बाद का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर बाद की स्पेलिंग लगा देते हैं आफ्टर, और सब्जेक्ट हेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। जैसे एक बार और समझ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, बाद वाले की लो, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लगेगा है आफ्टर। आफ्टर लगता है बाद वाले को, और बिफोर को लगता है पहला। बिफोर मीन्स पहला, आफ्टर मीन्स बाद में। फिर इसको बनाते हैं सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है हमें। ठीक है। ये सब हो गया भैया जी। देखो ये तो बन गया पास्ट परफेक्ट में, और ये बन गया पास्ट इंडेफिनिट में पहला वाला। ठीक है ना। अब सीधा समझ लीजिए, जहाँ पर वाक्य में पहले शब्द होगा यूज के पहले। ठीक है। तो वहाँ पर हम पहले वाले को बनाएंगे बाद में, और बाद वाले को बनाते हैं पहले। तो वहाँ पे हम इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, और पहले वाले को पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं। ठीक है। अब जहाँ पर बाद का यूज़ होता है, ठीक है, बीच में वाक्य के बीच में बाद में यूज़ होता है, बाद का शब्द आता है, तो वहाँ पर हम उसको पास्ट इंडेफिनिट में बना देते हैं, और फिर दूसरे वाले को पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। ठीक है। जो हमारा पहले समाप्त हो जाता है उसको पास्ट परफेक्ट में बना देते हैं। देखो पहले वाले को, ये सेम सेम वही है। ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, और आप दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी आप समझ सकते हैं आसानी से। आदर्श वाक्य, ठीक है, ये ध्यानपूर्वक में नियम के अनुसार मिलान करके आप समझ सकते हैं इससे। ठीक है। तो अब हमारा ये हुआ एफर्मेटिव कंप्लीट, और अब हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है। आपको मैं इसका
नेगेटिव सेंटेंस भी दिखा देता हूँ। तो देखिए ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें है, इसको कैसे पहचानेंगे? सिंपल है, इसमें तो नॉट का यूज़ होगा। नेगेटिव सेंटेंस की यही पहचान है, फिर भी देख लेते हैं। सॉरी, इसका नियम देख लीजिए। जिन नेगेटिव वाक्यों के बीच में पहले या पूर्व दिया है, तो ऐसे वाक्यों में हेड के साथ नोट लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 1 है। सिंपल है, हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, तो हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं जा चुकी थी, तो द ट्रेन, ठीक है, हैड नॉट, जा चुकी थी गॉन, पहले का हो गया बिफोर, बी रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा देख लीजिए, यदि बीच में बाद या पश्चात दिया है तो कर्ता के बाद डिड नॉट लिखते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे वाक्य नंबर 2। ये इम्पोर्टेंट है। अगर देखिए बीच में, वाक्य के बीच में बाद में दिया हो या पश्चात लिखा हो, तो वहाँ पर हम हेड नॉट नहीं लगाएंगे, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे वाक्य नंबर 2 में बताया गया है, मास्टर साहब के पहुंचने के बाद घंटी नहीं बजी थी, तो यहाँ बनाइए द वेल डिड नॉट, ठीक है, द वेल डिड नॉट रिंगिंग आफ्टर द टीचर हैड रीच्ड, ठीक है। और जाइए तीसरे नंबर पे। अब देख लीजिए यहाँ पे तीसरा है हमारा, यदि प्रिंसिपल क्लाउस पास्ट टेंस में है तथा इसके बाद में की शब्द आया है और वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो दूसरा वाक्य भी पास्ट परफेक्ट में बना दिया जाएगा, जैसे वाक्य नंबर 5 में, ठीक है। जैसे सुधा ने मुझे बताया कि उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो यहाँ लिखी सुधा, ठीक है, टोल्ड मी डेट ही हैड नॉट डन हर वर्क, ठीक है। अब आपको ये थोड़ा टफ लग रहा होगा और काफ़ी बड़ा भी हो गया है वीडियो, हैं, दोबारा समझ लीजिए। प्रिंसिपल क्लास, ठीक है, प्रिंसिपल क्लास पास्ट टेंस में है तथा इसके बाद में की शब्द आया है, ठीक है, की शब्द आया है और वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, तो दूसरा वाक्य भी पास्ट परफेक्ट में बना दिया जाएगा, ठीक है। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में दिया होता है और ये पास्ट परफेक्ट में बन जाता है। तो सुधा ने मुझे बताया कि उसने अपना कार्य नहीं किया, ठीक है, की आ गया ना, की शब्द आ गया, बाद में की है, मुझे बताया कि उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो सुधा टोल्ड मी डेट शी हैड नॉट डन हर वर्क, ठीक है। जैसे सी हो गया हमारा उसने, हैड नॉट कार्य क्या होगा, डन, हर वर्क अपना कार्य, ठीक है, ऐसे बना देते हैं। उसके बाद में चौथा नियम है, कभी नहीं के लिए हेड के बाद नेवर लगा देते हैं, जैसे वाक्य नंबर 4 में, मैंने इतने सुंदर वस्त्र पहले कभी नहीं पहने थे, तो आई हैड नेवर वोर सच द ब्यूटीफुल क्लॉथ बिफोर, ठीक है। अब इसका आप स्ट्रक्चर के द्वारा और अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ बताया गया है, सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिफोर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जहाँ पर बाद में, सॉरी, जहाँ पर पहले यूज़ होता है वहाँ पे हम बिफोर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम
सब्जेक्ट हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बिफोर, फिर सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बन जाता है सेंटेंस। ठीक है, वही है, बाद वाले को पहले बना देते हैं, पहले वाले को बाद में बना देते हैं। ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आफ्टर, सब्जेक्ट हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए यहाँ पर आफ्टर यूज हुआ है, आफ्टर वाले में डिड नॉट यूज होगा। ठीक है, आफ्टर वाले में डिड नॉट यूज होता है जहाँ नेगेटिव है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाती है इसमें। ठीक है ना, और आफ्टर के बाद जो बनता है सब्जेक्ट हैड वर्ब की, इसमें थर्ड फॉर्म लगेगी और इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है डिड नॉट वाले में। बस आपको ये ध्यान में रख लेना है। उसके बाद ये आ जाइए चौथे पे, इसमें सब्जेक्ट लगेगा और सेकंड फॉर्म लगती है, और फिर डेट का यूज़ होता है, फिर सब्जेक्ट, फिर हेड नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया चौथे के हिसाब से। ठीक है, जैसे चौथे में बताया गया है, चौथे नियम में ये वाक्य नंबर 4 की तरह है, जैसे मैंने इतने, जैसे ये रहा तीसरा, ये इसी के हिसाब से है। ठीक है ना, इसमें सेकंड पर्सन, सॉरी, इसमें सेकंड फॉर्म लग जाती है वर्ब की। और जैसे ये है, सुधा ने मुझे बताया कि उसने अपना कार्य नहीं किया है, तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट हो गया हमारा सुधा, और इसमें मुझे बताया है, बताया कि होगी इसमें टोल्ड, मुझे का हो गया मी। ठीक है, फिर हो गया डेट, किए, अभी किए तो की जगह हम डेट का यूज़ करेंगे, डेट, फिर हम डाल देते हैं सब्जेक्ट उसने, सी, हैड नॉट, किया, डन, अपना कार्य, हर वर्क। ठीक है, ये हम यहाँ से स्ट्रक्चर के द्वारा इन सेंटेंसों को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, तो नेगेटिव हुआ। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान तो जानते ही आप, इसमें क्या शब्द पहले या वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। ठीक है, अब नियम इनका बनाने का देख लीजिए। क्या शब्द से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या की अंग्रेजी व्हाट मत लिखो। यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो हेड को सब्जेक्ट से पहले रखिए, जैसे वाक्य नंबर 1 और 2 में बताया गया है। ठीक है, क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो देखिए ये है हमारा, ये क्लॉज पास्ट टेंस में होता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में है तो हेड को सब्जेक्ट से पहले रखिए, जैसे वाक्य नंबर 1 और 2 में बताया गया, जैसे क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था, तो यही प्रिंसिपल में है, प्रिंसिपल क्लॉज में है। ठीक है, तो हैड द थीफ, ठीक है, हैड द थीफ रन बिफोर द पुलिस कम। ठीक है, दूसरा भी है कि राधा के खाना खाने से पहले उसके भाई नहीं आए थे, तो हैड राधास ब्रदर नॉट कम बिफोर सी ईट द फूड। ठीक है, अब दूसरा है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है तो सब्जेक्ट से पूर्व डिड लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, जैसे वाक्य नंबर 3 है, क्या मेरे खेलने के बाद खेल अध्यापक आ गए थे। ठीक है, आपको समझना है बस, ये प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, जैसे क्या मेरे खेलने के बाद अध्यापक आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करते हैं। डिड द गेम्स टीचर कम बिफोर आई हैड प्लेड। ठीक है, चौथा देख लीजिए, यदि प्रश्न सूचक
शब्द कब, कहाँ, कैसे, क्यों आदि वाक्य के बीच में दिए हैं तो इनकी अंग्रेजी वाक्य में सर्वप्रथम रखो। जैसे वाक्य नंबर 4 है, वही है सिंपल। जैसे अध्यापक के आने से पहले तुमने अपना पाठ क्यों याद नहीं किया था। ठीक है, तो क्यों की होगी हमारी भाई, हैड यू नॉट लर्न योर लेसन बिफोर द टीचर कम। सिंपल है। ठीक है, अब उसके बाद देख लीजिए चौथे पे, प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाओ। ये तो सिंपल। ठीक है, इसमें तो कोई ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं। सही है, तो ये हुआ कंप्लीट। और आज की वीडियो मुझे सबसे बड़ी दिखाई दी है, पूरा 20 मिनट का वीडियो होगा है। तो ओके फ्रेंड्स, कैसी लगी वीडियो बताना, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना मैं वीडियो कैसी बना रहा हूँ ये। और आप इससे अगर पसंद है, इस तरह की वीडियो से पसंद है, तो आपको मैं इसी तरीके से इंग्लिश में आपको वीडियो लाता रहूँगा। और जल्दी मैं आपको टेक्निकल लाइन की भी वीडियो लाऊँगा, जहाँ पे पॉलीटेक्निक, ITI, BTech के क्वेश्चन भी मैं आपको लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द। तो ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।